इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन अम्मा बाद अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा सा बस, ठीक है, ठीक है। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मेहमानान गिरामी, मोहतरम मौलाना एहसानुल हक शहबाज साहब और इंशाअल्लाह बहुत जल्द तशरीफ़ लाने वाले हैं मोहतरम हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, आज़ाद कश्मीर के नायब अमीर और आज की प्रोग्राम की रौनक मोहतरम अबू अली रिजवान भाई, शहीदों के वारिस और बिलखसूस शहीद ख़ानदान के वारिस मोहतरम मुफ्ती अबू मूसा कश्मीरी भाई और कोटली के अंदर जिहाद की बुनियाद रखने वाले, शब और रोज़ मेहनत करने वाले मोहतरम कारी इदरीस साहब और आज की महफिल को ऑर्गेनाइज़ करने वाले मोहतरम हाजी अदनान साहब, मोहतरम यूसुफ तौकीरी साहब, मोहतरम कारी आसिफ साहब, मोहतरम उस्मान भाई और मोहतरम आकिब भाई, खोईरट्टा से नकियाल तत्ता पानी सेंसा चड़ोई से आने वाले शेरों, गाजियों, मुजाहिदों, कश्मीर की आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत करने वालों, आपको मोहब्बत भरा सलाम। मेरे भाइयों, यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद भी हैं और आपसे बात करेंगे, और उससे पहले कुछ उलमाए किराम आपको ऑलरेडी जिस दर्स व तदरीस के हवाले से हमने ये प्रोग्राम रखा है उस पर बात कर चुके हैं। मैं आपका, इनका, कश्मीर वालों का एक अदना सा भाई हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इन लोगों के साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 14 अगस्त 1947 को जब बर्रे सगीर की तकसीम इस बुनियाद पर हुई कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर एक इस्लामी फलाई रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, और आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि इसका ख्वाब हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत ने देखा था, जिनका ये शेर हर बच्चे बड़े की ज़ुबान पर है कि चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो इस ख्वाब को अल्लामा के इस ख्वाब को हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अमली जामा पहनाया और दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पहली इस्लामी रियासत मार्ज़ वजूद में आई, जिसका नाम पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया। हिंदुस्तान ने मुसलमानों पर 1947 से न सिर्फ जीना हराम किया बल्कि मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान में आई। यहाँ के मुसलमानों ने अपने मुहाजिरीन भाइयों को हस्बे तौफीक व इस्तिताअत
इकामोडेट किया और ये सिलसिला कश्मीर में शोहदाए जम्मू की जो शहादत आप सब जिससे वाकिफ हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के क़याम के वक्त सबसे ज़्यादा कत्लेआम जम्मू में हुआ और लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। ये आज़ाद कश्मीर जिसमें मैं और आप सुख का सांस ले रहे हैं और आज जिस शहर के अंदर हम बैठे हैं इसे मदीनातुल मसाजिद कहते हैं। ये इलाका मेरे और आपके आबाओ अजदाद ने बज़ोर शमशीर आज़ाद करवाया और यहाँ से डोगरे को और उनकी फौजों को धकेल कर पीछे किया, लेकिन जालिम साम्राज्य अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ मिलके हमारे उन मुजाहिदीन को उस वक्त आज की मौजूदा सीज फायर लाइन के ऊपर रोक दिया और कुर्बानियों का ये सिलसिला 75 साल से चल रहा है। इस हाल में बैठे हुए अक्सर लोग शोहदा के वारिस हैं या गाजी हैं या मुजाहिदीन इस्लाम हैं। सब के सब लोग यहाँ पर जमा होने वाले कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब अपने आँखों में सजाए बैठे हैं और ये ख्वाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कश्मीर की आज़ादी की शक्ल में हम भी और हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी। मेरे भाइयों, रियासत की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना खून और माल पेश किया और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से मुजाहिदीन ने कश्मीर में अपना खून पेश किया। कश्मीरियों ने भी आज तक कुर्बानियों की लाजवाल सिलसिले को कायम रखते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिंदा रखा, लेकिन आलमी साम्राज्य ने कभी IMF की शक्ल से कभी FATF की शक्ल में आकर मुल्क पाकिस्तान को अपने शिकंजे में इस तरह जकड़ लिया कि पाकिस्तान की मुख्तदर हलकों को कश्मीर से स्टेप बैक होना पड़ा और कश्मीर के मसले को 20 साल के लिए फ्रीज करने के मंसूबे की बाज़गश्त है। मैं और आप सब तकसीम कश्मीर के भी खिलाफ हैं और हम कश्मीर के मसले को फ्रीज करने के भी खिलाफ हैं। हम शोहदा और गाजियों के खून से किसी किस्म की भी गद्दारी करने वालों का के साथ ना खड़े हो सकते हैं और ना किसी को गद्दारी करने की इजाजत देंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर की जंग लड़ना हमारा फर्ज ऐन है। हम 84,471 मरबा मील के अंदर रहने वाले हैं और यह खित्ता यहां के लोगों ने अपनी जिदोजहद से आज़ाद करवाया, जिसे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त ऑपरेट कर रही है। मेरे भाइयों, आपसे जो बात करने वाली है और जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि आप ये बात जानते हैं कि हम हिंदुस्तान से जंग इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और वो बदतरीन काफिर बुतों के पुजारी हैं, गाय के पुजारी हैं और गाय का पेशाब पीने वाले और पाक साफ मुसलमान हर वक्त तहारत में रहने वाले एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हम हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं और इसीलिए हमने 47 में
जंग लड़कर आज़ाद कश्मीर का ये हिस्सा आज़ाद करवाया और उस हिस्से पर की आज़ादी के लिए आज भी हम जदोजहद कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पहली लाइन से आखिर तक आप मेरी बात बड़ी गौर से सुन रहे हैं, लेकिन हाथ खड़ा करके ये बात बताएं कि क्या हम तकसीम कश्मीर कबूल कर सकते हैं? सारे हाथ खड़ा करके बताएं कि तकसीम कश्मीर कबूल नहीं है। और दूसरी बात यह कि क्या हम ये कबूल कर सकते हैं कि 20 साल तक हम चुप होकर बैठ जाएं और 20 साल के बाद मसला कश्मीर का फैसला हो? दोनों हाथ खड़े करके बताएं कि शोहदा और गाजियों के वारिस किसी सूरत में चुप होकर नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हमने करना क्या है? 2 महाजों पर जंग हो रही है। मेरे सामने तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम शहीदों के बाप, 2 शहीदों के बाप मोहतरम चौधरी लियाकत साहब। मैं उनको वेलकम कहता हूं, प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाइयों, लियाकत भाई के 2 बेटे मकबूजा कश्मीर में इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि हम मसला कश्मीर को फ्रीज कर देंगे और ना ही हम इस पर कभी कंप्रोमाइज करेंगे। हमने 2 महाजों पर जंग लड़नी है और 2 महाजों में से एक महाज पर आपकी जंग भरपूर तरीके से लड़ी जा रही है और वो मकबूजा कश्मीर का महाज है, जिस पर हमारे भाई आज भी दिन रात जदोजहद में मसरूफ हैं। लेकिन जो दूसरा महाज हमने छोड़ दिया था, वो महाज चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, हमने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर सियासत में आने को हमने कभी ठीक नहीं समझा। लेकिन अकाबरीन और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की तमाम लीडरशिप इस मुत्तफिका फैसले पर आई है कि हमने इंशाअल्लाह ये हुकूमतें इसलिए हासिल करनी हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की बुनियाद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे भाइयों, आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसका तहरीक आजादी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने रियासत की हुकूमत का ताल्लुक तहरीक आजादी कश्मीर के साथ जोड़ना है। हम इक्तदार की सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया की सियासत है। हमारी सियासत कश्मीर की आज़ादी की सियासत है। हमारी सियासत आपके हकूक लूटने वालों के खिलाफ है। हमारी सियासत इंसाफ के निज़ाम के लिए है। हमारी सियासत कानून की हुक्मरानी के लिए है। हमारी सियासत एक फलाई मुमलकत के लिए है। हमारी सियासत जो इस वक्त डाकू राज मुल्क में और रियासत में कायम है, हमने इसको ख़त्म करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इस बात का एहसास करना होगा कि आपका वोट आपके ऊपर डाकू और चोर मुसल्लत कर देता है, जो सिर्फ आपका पैसा नहीं लूटते बल्कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी लूट लेते हैं। हाथ खड़ा करके मुझे कोई एक आदमी बता दे जिसको ये यकीन हो, कोई नौजवान हाथ खड़ा करके बता दे कि उसे ये यकीन हो कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मेरिट पर नौकरी मिल जाएगी। कोई हाथ नहीं खड़ा कर सकता, इसलिए कि सिफारिशी कल्चर है। यहां पर बरादरियों, कबीलों और पार्टियों ने यह सूरत हाल क्रिएट कर दी है कि यहाँ की लीडरशिप जिसे चाहती है उसे नौकरी लगवा देती है, जिसे चाहते हैं उसे निकाल देते हैं। जो थाने मेरी और आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, वही थाने मुझे और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो पटवारी मेरे और आपके जमीन के डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत के लिए भर्ती किया गया है, वही हमसे लाखों रुपए लेकर हमारी जमीन का फर्ज जारी करता है। वही हमारी जमीन का हेर फेर करके मुझे और मेरे भाई को आपस में लड़ा देता है। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए आपको वोट की पर्ची इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल करना होगा कि जिसको हम वोट दे रहे हैं क्या हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्या वो इंसाफ का निज़ाम कायम करेगा,
क्या वो एक इस्लामी फलाई रियासत ममलकत बनाने की कोशिश करेगा या हमारे इस वोट के ऊपर वो अपना माल बनाएगा, डकैती करेगा, लूटेगा। तो मेरे भाइयों, वोट का इस्तेमाल चाहे हम यहाँ हों या पाकिस्तान के अंदर हों, हमने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर के पुश्ती बानू को करना है। और आज के इस स्टेज की वसातत से मैं हुकूमत पाकिस्तान से और इस्टेब्लिशमेंट से ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के पुश्ती बानू को आपने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये किसी सूरत में भी इंसाफ नहीं है। मुझे बताएं, क्या अमीर मोहतरम हाफिज सईद साहब उन्होंने कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर की है? उन्होंने सिर्फ कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को प्रमोट करने के लिए, जैसे हमारे पास एहसानुल हक शहबाज भाई तशरीफ़ लाए हैं, वो आज़ादी की बात कर रहे थे, कश्मीरियों को खड़ा कर रहे थे। मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, उन्होंने कश्मीरियों को बैकअप किया, कश्मीरियों को खड़ा करने की कोशिश की। हर वो शख्स जो कश्मीर की बात करता है, कश्मीर की आज़ादी की बात करता है, उसे पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। तो फिर मैं कैसे मान जाऊं कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए सिंसियर हैं? तो मेरी आप सब से भी ये गुजारिश है कि जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से खुशहाली कश्मीर तक इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। मेरे साथ आप सब ने मिल के इस अज़म का इजहार करना है कि कश्मीर हमारा है। बोले सारे, कश्मीर हमारा है। आवाज़ नहीं आई। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर, जोर से, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर हम मरेंगे भी, इसकी खातिर, इसकी खातिर, और इंशाअल्लाह इस पर हुकूमत भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।